d3 by 4 dx cube raised to 4 power 4 d4 by 4 dx whole square plus sin x equal e raised to power x. This differential equation order and degree बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी. आज क्या करें. One comma 2, 1 comma 3, 2 comma 4. Another relation is 1 2 2 4 3 5. यदि हम R1 रिलेशन को एरो डायग्राम के द्वारा हम चेक करते हैं तो फर्स्ट क्या है 1 2 ए सेट ले लिया. सेकंड एलिमेंट क्या है 2 3 4 बी सेट. तो देखिए 1 रिलेटेड टू 2 1 रिलेटेड टू 3 1 related to 3 2 related to 4 2 related to 4. ये तो R1 के लिए है. R2 के लिए चेक करते हैं. x सेट ले लिया y ले लिया. x में 1 2 3 सेकंड में 2 4 5 1 related to 2 1 related to 2 related to 4 2 related to 4 3 related to 5 3 related to 5. These are एक सेट और ले लेते हैं हम R3 1 comma 2 5 comma 7 6 comma 10. ये सेट में एलिमेंट मान लेते हैं. लेट कर लेते हैं. ये सेट में एलिमेंट है 1 5 6 7 और ये सेट में एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2 7 10 2 7 10 और ले लेता हूं 1.
इसको भी एरो डायग्राम के द्वारा चेक कर रहा हूँ मैं। नाम अलग रख देते हैं, ये पी सेट हो गया, ये पी हो गया। तो पी सेट क्यू सेट, एलिमेंट ऑफ पी सेट 1 5 6 7, 1 5 6 and 7. Element of Q set 2 7 and 20. 1 related to 2, 1 related to 2, 5 related to 7, 5 related to 7, 6 related to 10, 6 related to 10. They are 3 relations. थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए इसमें। R1 और R2 मैंने R3 लिखे हैं और एरो डायग्राम के थ्रू मैंने इसको बनाया है। तो आप ये चेक कीजिए कि इसमें इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, वो आप सोचिए। कोई भी एक स्टूडेंट बता सकता है R1 R2 और R3 में क्या डिफरेंट है? डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। सर R1 मैनी वन है। R3 में 7 और 20 का कोई मैच नहीं है। और सर R2 1 है, 1-on-1 फंक्शन है R2 और R1 मैनी वन। हाँ देखिए मैं आपको क्लियर किए देता हूँ। 11th में हमने सीखा ही था, रिलेशन में भी रिलेशन था लेकिन तो देखिए यहाँ पर वन एलिमेंट ऑफ एज इमेज 2 2 and 3 वो इमेज इसकी देखिए R1 में 1 की 2 इमेज है, एक 2 है और एक 3, 2 की सिंगल है। R2 में चेक करते हैं, image of 1 is 2, image of 2 is 3, 4, image of 3 5। यहाँ पर सबकी अलग-अलग इमेज, यहाँ पर आते हैं इमेज तो सबकी अलग-अलग है, डिफरेंट है। देखो 1 की 2, 5 की 7, 6 की 10, परंतु 7 की कोई भी इमेज नहीं है। तो इधर वाला पार्ट होता है डोमेन। सेट ए को हम एक नए नाम से लिखते हैं डोमेन, सेट बी को एक नए नाम से लिखते हैं रेंज, मतलब कोडोमेन। कोडोमेन भी बोल देते हैं डोमेन, कोडोमेन। वो कहाँ गिरेगा आती उसको? कोडोमेन के अंदर ही रैंक मिलती है। डोमेन, कोडोमेन, बीज रैंक, तो जो इसमें जो R2 है ये फंक्शन है, R2 को फंक्शन कहेंगे, R1 को भी फंक्शन नहीं कहेंगे और R3 को भी नहीं कहेंगे। तो मैंने अभी बताया था फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। R1 R2 R3 रिलेशन है, तीनों ही रिलेशन है।
परंतु R2 एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब स्पेशल टाइप क्या है इसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट, वर्ड को समझना, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन का मतलब हो जाएगा कि डोमेन का एवरी एलिमेंट, एक एलिमेंट है यूनिक इमेज इन कोडोमेन, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज, यूनिक का मतलब आप समझते हो, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें एक की दो इमेज आ गई 2 और 3, इसमें नहीं है। अब इसमें एक एलिमेंट हट गया, 7 की इमेज नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन से एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इसमें एवरी एलिमेंट नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ। तो फंक्शन हो जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है यूनिक इमेज इन कोडोमेन, वही रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। तो फंक्शन भी आपका एक रिलेशन है जो कि स्पेशल टाइप में आता है और इसकी डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट एक इमेज इन कोडोमेन। अब सेट ऑफ इमेज मींस रेंज। तो फंक्शन की रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी 2 4 5, ये रेंज है। पूरा सेट तो कोडोमेन है, परंतु जो इमेजेस होंगी ना वो आपका रेंज होगी। समझिए ना बात को। जब भी हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं 2 डायमेंशन में, 3 में तो आप 12 के बाद ही बनाओगे, अभी तो 2 डायमेंशन में ही बनाना है। तो डोमेन को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पर और रेंज को हम लेंगे वाई एक्सिस पर, पॉइंटों को इंडिकेट करेंगे, उसके बाद पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे, तो फंक्शन का ग्राफ बनेगा। तो याद रखना है डोमेन इंक्लूड एक्स एक्सिस, रेंज इंक्लूड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर इमेज ऑफ 1 means 2, image of 2 means 4, image of 3 means 5। अब जरा रेसिप्रोकल चलते हैं। तो प्री इमेज ऑफ 2 means 1, प्री इमेज ऑफ 4 means 2, प्री इमेज ऑफ 5 means 3। इधर से हम एलएचएस से आरएचएस में जाते हैं तो इधर इमेज और इधर प्री इमेज। तो डोमेन हो गया सेट ऑफ इमेज और रेंज हो गई आपकी सेट ऑफ इमेज। याद रखना कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। क्लियर? यस सर। मतलब वैसे से अभी आपका फंक्शन का मैं वैसे ही स्टार्ट करा रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए आगे। अब ऐसा मत करना कि आपने आज समझ लिया और कल आप भूल जाओ, तो फिर तो 0/0 ही रिजल्ट रहेगा। अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। मैं कुछ डायग्राम के थ्रू बताना है आपको। सेट ए बी सी 1 2 3। याद है रिलेशन? ए बी सी 1
1 2 3 R2 रिलेशन A B C 1 2 3 तो बताइए इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं R1 R2 R3 में एक तो R2 फंक्शन है। R2 फंक्शन यस है सर R2 फंक्शन है। Yes, R1 sir. है फंक्शन नहीं सर Yes, नहीं sir. सर इमेज सेम हो सकती है पर तो एक एलिमेंट की कोई इमेज नहीं होगी फंक्शन में याद रखना है क्योंकि एक ही एक हो सकती है इमेज सर फिर तो ये भी फंक्शन हो गया। हाँ R1 क्योंकि भी function हो गया। एक इमेज हो सकती है पर तो ऐसा नहीं कि एक ही कोई इमेज हो जाए एक ही तीन इमेज हो जाए और इमेज हो जाए ऐसा नहीं होगा फंक्शन में यस सर। तो ये भी फंक्शन है आपका नो सर। फंक्शन को मैप से डिफाइन करते हैं ये भी फंक्शन तो सर इसमें लिखेंगे सर कैसे थोड़ा बता देता हूं फर्स्ट वाला पता ना फंक्शन कैसे हुआ। देखिए फंक्शन को लिखेगा सच दैट सर तो आवाज नहीं आ रही। ये लिखेंगे हेलो सर। सर आवाज आ रही है। सच दैट हेलो सर 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 आवाज में बात नहीं सच दैट के बाद फिर हम क्या शो करेंगे फंक्शन का डोमेन तो फंक्शन का डोमेन क्या है ये लिखेंगे ए को लगाएंगे इसके बाद हम फंक्शन की रैंक या फॉर्मेट डिफाइन करेंगे रैंक या फॉर्मेट क्या है सर जी रीड कैसे करेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एरो के इधर ये कहलाता है डोमेन डोमेन इसे हम डीएफ से डिफाइन करेंगे बी सेट इधर एरो के बाद का कहलाता है ये कोडोमेन 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 के अंदर ही इमेज मिलती है तो ये रियलिटी होती है जनाब। तो इसको हम डिफाइन करेंगे आर और इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया एबीसी रेंज क्या हो गई 1 2 1 2 3। डोमेन क्या हो गया 1 2 3 हाँ सर 1 2 3 कोडोमेन हो गया 1 2। ऐसे रिपीट कर रहा हूं डोमेन ऑफ इस फंक्शन में जो डोमेन है वो एबीसी रेंज है 1 2 क्योंकि इमेज 1 2 है और कोडोमेन तो पूरा सेट ही होगा 1 2 3 अब कहा जाए इमेज ऑफ सेट फंक्शन f तो 1 2 हो जाएगा अब कहा जाए 3 इमेज ऑफ फंक्शन f तो abc हो जाएगा इधर इमेज 3 इमेज याद रखना इधर के एलिमेंटों की इधर इमेज होगी इधर के जो एलिमेंट होंगे इधर इनकी 3 इमेज यस सर। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन तो इसका डोमेन हो गया a b c रेंज हो गई 1 2 3 और डोमेन भी 1 2 3 तो इसमें रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल है इसमें रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन इमेज ऑफ सेट फंक्शन हो गई 1 2 3 3 इमेज ऑफ फंक्शन इसमें a b इमेज 3 इमेज याद रखना और ये कोई फंक्शन नहीं है ये ओनली रिलेशन यस सर। अब वेरिएबल्स फंक्शन में लिखना तो आपके यूजफुल होंगे सबसे ज्यादा फंक्शन डिफाइंड होता है मॉडुलस फंक्शन mod x मॉडुलस फंक्शन mod x
और ये डिफाइंड होता है पॉजिटिव x if x is greater than equal to negative x x यदि x नेगेटिव होगा तो माइनस x होगा अगर x की वैल्यू मैंने क्या ली माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस और ये -2 इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है इसका ये डोमेन लिख लीजिए डोमेन रियल और रियल नंबर और इसकी जो रेंज होगी ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर रियल 0 बेस को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to infinity और r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -infinity to infinity ये सर लिख लिया log x log x कैस की है यहाँ पर e की वैल्यू है यहाँ पर e बिलोंग टू 3 इसका डोमेन x हमेशा पॉजिटिव तो डोमेन इसका प्लस ऑलवेज 0 तो होगा ही क्योंकि log 0 नॉट इक्वल ग्रेन ऑलवेज रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है 0 भी आ सकती है नंबर 3 e raised to power x एक्सपोनेंशियल इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा और इसकी जो रेंज होगी कोई बताएगा क्या होगा बताइए मेरे रेंज इसकी रियल नंबर तो रियल नंबर ही होगी रियल आपने रियल नंबर तो कह दिया भाई रियल नंबर का मतलब जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव विद 0 सर आर पॉजिटिव बोलिए R plus आर पॉजिटिव R plus आर प्लस 0 होगी क्या इसकी वैल्यू ऐसा कोई रियल नंबर है जो इस फंक्शन को 0 बनाता है नो सर no sir. नो सर है पर नंबर तो नहीं है याद रखना मैं लिख देता हूं बहुत काम आएगा e raised to power minus infinity equal to 0 इसमें याद रखना और e raised to power infinity not defined याद ही रखना बहुत काम की चीज है e का पावर -70 0 और तो रियल नंबर कोई भी नहीं है इंफिनिटी और जब इंफिनिटी से कोई रियल नंबर नहीं है याद रखना है इसलिए यहाँ पर मैंने ऊपर इंटरवल लगाया है क्लोज क्योंकि लगाया है नंबर नहीं है नंबर 4 a raised to power x इसका लिखिए यहाँ पर लिखे ना a greater than 1 तो इसका जो ड्रॉप है रियल और रेंज r प्लस
जैसे ये मैंने ले लिया 2 सपोज करना, तो 2 का पावर 3 कितना होगा 8, और 2 की पावर -3 क्या होगा 1/8। इसका मतलब तो है ऑलमोस्ट क्वांटिटी नहीं रहता है, ठीक है, चाहे आप पावर पॉजिटिव हो चाहे आप नेगेटिव। आप देखिए अब फंक्शन में स्पेशल टाइप में कंडीशन आ जाती है। पहला आता है वन फंक्शन, समझ गए ना, वन फिर वेरिएबल फंक्शन, सर वो लेफ्ट में क्या लिखा है? सर वो दिख नहीं रहा। सर वो लेफ्ट में क्या लिखा है? दिख नहीं रहा यहाँ पे। image of 1 A1, image of B1, image of C3। ये फंक्शन F1, ये फंक्शन F, दोनों फंक्शन को F1 और F2 को चेक करिए, बताइए दोनों का डिफरेंस क्या है। सर वहाँ एक सर F1 वाले में सबकी सर एक ही इमेज है सर, और सर ये F2 वाले में सर 2 एलिमेंट की एक इमेज है। एक इमेज और एक की एक है। सर पहला 1-on-1 फंक्शन, नाम से ही पहचान हो रही है, 1 मतलब इस साइड, ये वाला 1 मतलब इधर की साइड, मतलब एवरी एलिमेंट की अलग-अलग इमेज, एक ही इमेज। अब इधर देखिए मैनी 1, मैनी का मतलब हो गया बहुत अधिक, मतलब एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा 2 एलिमेंट हो गए, और 1 मतलब एक ही इमेज, मैनी 1 इधर 1 1 1। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल मैंने एक फंक्शन ले लिया x प्लस 2, बताइए नहीं f1 की वैल्यू क्या आएगी 3, और f माइनस 1 इधर में फंक्शन ले लेता हूं fx इक्वल x स्क्वायर, तो 1 की इमेज कितनी हो गई 1 और -1 की इक्वल। देखिए इधर तो 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज सेम आ रही है, इधर 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज अलग-अलग आ रही है, तो ये तो फंक्शन हो गया 1 और ये हो गया आपका वेरिएबल फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन आ जाता है तो उसको हमको प्रूफ भी करना पड़ता है कि 1 पर है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 1 तो लेट करेंगे हम fx1 इक्वल fx, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट है x1 और x2, इसके हैं ये डोमेन के, इनकी इमेज सेम है, मतलब मैनी पर मान के चल रहे हैं,
ये फंक्शन भाई वेरिएबल है। यदि लास्ट में हम प्रूव करते हैं x1 इक्वल x2 तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। मतलब एमएस तो सेम है परंतु वो एलिमेंट भी सेम ही है, अलग नहीं। और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसे कि इसी को मैं प्रूव करता हूं fx इक्वल x प्लस 2 दे रखा हूं। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं 1 1 है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, तो क्या करूंगा लेट कर दूंगा fx1 इक्वल fx2 ले लिया। अब fx1 की वैल्यू इससे फाइंड करें, क्या आ जाएगी x1 प्लस 2, fx2 की वैल्यू इससे आ जाएगी x2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में प्रूव हो गया x1 इक्वल x। मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है अब इसको प्रूव करता हूं जो 1 1 है। fx इक्वल x स्क्वायर लिखा है। अब मैं लेट कर लेता हूं fx1 इक्वल fx2 ले लिया। पहले मान के चल रहा हूं कि वेरिएबल है। अब देखता हूं x1 इक्वल x2 आता है कि नहीं आता। fx1 होगा x1 स्क्वायर, fx2 हो जाएगा x2 स्क्वायर, तो x1 क्या आ जाएगा प्लस माइनस x। और देखिए ये डिफरेंट इमेज आ रही है x1 प्लस माइनस x2, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। मतलब एक तो आ गया हमारे पास x1 इक्वल x2 और एक आ गया x1 इक्वल माइनस x2 जो पॉसिबल ही नहीं है 1 1 के लिए, तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ये 1 1। इस प्रकार से हम 1 1 को चेक करेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं आते हैं तो वेरिएबल हो जाएगा। बस इतना मैं चेक करना। चेक करिए 1 1 या नहीं, fx इक्वल x3 बताइए 1 1 या नहीं करना। x प्लस में बताइए 1 1 है या नहीं। वन है। ठीक है लेट कर लेंगे तो fx1 x1 स्क्वायर 5x1 10 इक्वल fx2 x2 स्क्वायर 5x2 प्लस 10 कैंसिल x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 5x2 माइनस 5x1 वेक्टर कर लेंगे इसके x1 माइनस x2 x minus 1 x x1 plus 1 प्लस x2 इसको कर लेंगे माइनस 5 x1 माइनस x2 इक्वल 0। तो x1 x2 इज कॉमन x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो दिस इम्प्लाई x1 इक्वल x2। तो गिवन फंक्शन fx इज 1 1। तो एक बात का याद ही रखना लीनियर फंक्शन पे लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब 1 1 ही होते हैं। लीनियर क्वाड्रेटिक सारे
इसको बताइए आप। एफ डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स इक्वल sin x और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है रियल से -1 से 1 में। तो बताइए ये फंक्शन 1 है या नहीं? sin x का sin x। एक मिनट सर। many one sir. फिर इसका ये डोमेन चेंज कर देंगे -π/2 से π/2 -1 से 1। अब ये 1 हो जाएगा इसमें। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल ब्रांच में इनका डोमेन -π/2 से π/2 क्यों लिया जाता है। यस सर। इसीलिए लिया जाता है कि ये 1 होता है इसमें साइन फंक्शन। और जब फंक्शन 1 और 1 हो जाएगा ना तभी इसका इनवर्स डिफाइन होगा। वो इनवर्स फंक्शन में सीखेंगे। अभी तो समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ब्रांच में डोमेन -π/2 π/2 क्यों होता है। ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, ये कर्नल ब्रांच में चल रहा है। इसको बताइए ये 1 है या नहीं है, किसका रिलेशन पावर है। करिए चेक। सर 1 है। सर 1 है। 1 है। यस सर। हाँ सर। देखिए raised to power x1 equal raised to power x2 this implies x1 equal x। यस सर। fx equal mod x what is 1 or many 1? many one. many मैनी 1। सर why मैं क्यों है many 1? सर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। सर -1 पे भी 1 वैल्यू आएगी और 1 पे भी 1 आएगी। हाँ सर सही कह रहे हैं। 1 की वैल्यू भी mod 1 equal 1 आ गई और f minus 1 भी mod minus 1 equal 1। एलिमेंट तो डिफरेंट है परंतु इमेज से इसका मतलब हो गया many 1 not only। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज many 1 ही होते हैं 1 नहीं होते। याद ही रखना जितने भी मॉडुलस फंक्शन आएंगे। इस प्रकार से हम 1 फंक्शन चेक करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑनटू फंक्शन। ये फंक्शन की मेन ब्रांच है ऑनटू। अब ये ऑनटू क्या होता है पहले मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। ओके सेट ए सेट बी 1 2 3 A B C A B C 1 2 3 4 A B C 1 2 3 4
A B C 1 2 ये फंक्शन f1 इस f2 इस f3 इस f4 चेक करिए चारों पेन डायग्राम को एरो डायग्राम को और सोचिए कि क्या डिफरेंट है इसमें। सर जो F2 F3 F4 में सर उसमें दो एलिमेंट A B की एक ही इमेज है 1 और बाकी F1 में सब एक ही इमेज है सर। सर फंक्शन या तो 1 1 है या मैनी 1। कहती है डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन। तो देखो F1 क्या है, F1 को देखते हैं। Image of 1 is A, image of 2 B, image of 3 C, pre-image of A 1, pre-image of B 2, pre-image of C 3। तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है, देखिए यहाँ कोडोमेन और रेंज इक्वल है। F2 को देखते हैं, इमेज ऑफ A1, इमेज ऑफ B1, इमेज ऑफ C2। तो F2 में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, रेंज है 1 2 और कोडोमेन है 1 2 3। देखिए image of A, image of B1, image of C2। तो यहाँ पर रहेंगे 1 2 और कोडोमेन है 1 2 3। F4 में image of A1, image of B1, image of C2। तो F4 में रेंज और कोडोमेन इक्वल है। हाँ सर। यदि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन आपका ऑन टू होगा। क्या कंडीशन है? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। हाँ, रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। यस सर। तो आप चेक कर रहे हो कौन से ऑन टू फंक्शन हो गए? F1 और F4। 1 and 4। F2 और F4 ऑन टू नहीं है। यस सर। तो फिर ऑन टू नहीं है तो फिर कौन से होंगे? एक नया नाम दे देंगे, इनटू। इनटू हाँ मतलब जिसके अंदर कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो। हाँ, ठीक है। अभी अपन ने सीखा था जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी 1 हो जाएंगे, अब जो 1 2 नहीं है वो इनटू हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको। तो देखिए जो F1 है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हाँ F2 है वो मैनी इनटू तो भी एक इमेज हो गई ना। सर स्क्रीन अटक गई क्या? और F3 देखिए, F3 मैनी 1 है और इनटू है। सर। हाँ सर मतलब सर जो फंक्शन सर मैनी 1 होगा वो इनटू होगा। सर मतलब जो फंक्शन मैनी 1 होगा वो इनटू होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना सर ऐसा। देखो F4 को देखो, मैनी 1 है ऑन टू है। हाँ हाँ सर।
तो फर्स्ट जो F1 है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सेकंड जो है वो मैनी 1 इंटू है। F3 है मैनी 1 इंटू है, और F4 है मैनी 1 ऑन टू। अब ये तो हमें एरो डायग्राम के द्वारा समझ लिया, हमको सामने फंक्शन लिखा है, हम उसको चेक भी करना पड़ेगा। और चेक में ये 1 2 3 ABC तो लिखे मिलेंगे नहीं, रियल नंबर मिलेंगे तो कहाँ पर रियल नंबरों से चेक करेंगे? उसके लिए स्पेशल टाइप आती है चेक करने के लिए। तो हम उसको कैसे चेक करें कि फंक्शन ऑन टू है या फिर इनटू, जैसे हमने 1 1 चेक किया, इसी प्रकार से हम ऑन टू भी चेक करेंगे। अब एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जो फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, उसका एक पूरा एक नया नाम फिर से चेंज हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या सर? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव? हाँ, बाई मतलब डबल हो गए ना, 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए और प्रूव करने को कहा जाए प्रूव दैट बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपको 1 1 भी प्रूव करना है, 1 2 भी प्रूव करना है। अदरवाइज 1 1 ऑन टू में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसमें जो F1 है वो बाइजेक्टिव है, F2, F3 और F4 बाइजेक्टिव नहीं है। ओके ओके सर। यस सर। गुड Yes, आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। कोई आप तो मेरे से पूछो। नो सर, गुड आफ्टरनून। अभी का